जय बाबा काल भैरव साधनाओं की दुनिया से जुड़ा हुआ एक चैनल है और ये आपको उन साधनाओं की दुनिया से जोड़ देता है जहाँ पर आपकी हर परेशानी के लिए एक साधना दी गई है। चाहे परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उन साधनाओं को करके आप उस परेशानी से तुरंत चुटकियों में छुटकारा पा लेते हैं और चमत्कारी रूप से आपके जीवन के अंदर खुशहाली आ जाती है। प्राचीन में गुप्त साधनाएं करके आप अपने बड़े से बड़े कामों को तुरंत कर लेते हैं और आप आने वाले अपने समय को बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि जो समय आपका आने वाला है आप उसको भी खुशियों में भर देते हैं। इन्हीं चमत्कारी साधनों के खजाने में से आज भी हम जो साधना लेके आए हैं, यह साधना अपने आप में बहुत ही चमत्कारी साधना है, क्योंकि इस साधना की एक सबसे बड़ी खासियत है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की जो साधना है यह बाबा काल भैरव की साधना है, क्योंकि साधक बहुत समय से हमसे मांग कर रहे थे कि गुरुजी आप काल भैरव की साधना को लेकर आएँ। तो उन साधनों की मांग पे हम बाबा काल भैरव की ये साधना लेके आए हैं। ये साधना का जो चमत्कारी रूप है कि इस साधना की एक मंत्र से आप दो देवों को सिद्ध कर सकते हैं। एक देव बाबा काल भैरव जी जो साक्षात बाबा भोलेनाथ का स्वरूप है, उनको शत शत प्रणाम। और दूसरे जो देव हैं वो बाबा बुलाकी, क्योंकि आज का वीडियो हम काल भैरव बाबा जी के ऊपर बना रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है हम उस वीडियो में केवल बाबा काल भैरव के बारे में ही बताएंगे, और इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसी मंत्र से द्वारा बाबा बुलाकी को किस तरह जागृत करेंगे ये बताएंगे। तो आइए जाने कि बाबा काल भैरव की कृपा आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में किस तरह खुशियाँ ला सकते हैं। इस साधना के बहुत से लाभ हैं। यह साधना सिद्ध करने के बाद आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र का प्रहार नहीं हो सकता, असर नहीं होगा। इस साधना के माध्यम से कोर्ट कचहरी मुकदमा या भूत प्रेत डंकनी शंकनी प्रेतनी किसी प्रकार का भी कोई भी ऊपरी बाधा का हल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। इस साधना के माध्यम से आप जहाँ भी खड़े हो जाएंगे वहाँ आपका ऑरा, आपकी इज्जत मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है। इस साधना के माध्यम से आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आती है। तो हम किस प्रकार इस साधना को करके बाबा काल भैरव की कृपा प्राप्त करेंगे, आइए जानें। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और अच्छे से लिख लें ताकि आपको पूरा विधि पता रहे। आप हमारे वीडियो को शुरू से और आखिर तक पूरा सुना करें, क्योंकि वीडियो में पूरी विधि देने के बाद भी कुछ साधक हमसे पूछते हैं विधि क्या है। हमारा उन सभी साधकों के निवेदन है कि साधक पूरा वीडियो सुना करें, क्योंकि जो सच्चा साधक होगा वह पूरा वीडियो सुन के और पूर्ण अपना समय दे के साधना को सिद्ध करेगा, क्योंकि साधना की ऐसी पूंजी है जो सिद्ध करने के बाद जीवन भर उस साधना के द्वारा हमारे को लाभ मिलता है। उस साधना की शक्ति से हमेशा हमारी रक्षा होती है, हमारे बड़े बड़े काम होते हैं। तो आइए जाने आज की बाबा काल भैरव जी की साधना किस प्रकार करेंगे। एक बार आप हमारे साथ बोलेंगे जय बाबा काल भैरव। बाबा काल भैरव की साधना करने के लिए सर्वप्रथम आप शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार या किसी भी शनिवार को तकरीबन शाम 7 बजे से लेके और रात को 12 बजे से पहले 7 और 12 के अंदर शुक्ल पक्ष के शनिवार या रविवार को ये साधना प्रारंभ करनी है और लगातार 40 दिन तक इस साधना को करना है। इस साधना में जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है
वह आप समझ लें। एक मिट्टी का दीपक, देसी घी और एक बत्ती। एक मिट्टी का दीपक में देसी घी भर के आपने जलाना है और अपने सामने गूगल की धूप भी जलानी है और कम से कम 7 अगरबत्तियाँ या फिर 2 अगरबत्ती भी आप जगा सकते हैं। और डोने के अंदर आपने कम से कम 1 लड्डू और 5 बतासे और 2 लौंग रखने हैं। और दिया जलाने के बाद आसन पे बैठ जाना है और भोग रखना है। दिशा आपकी उत्तर या पूर्व रहेगी। पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके आपने बैठना है और माला रुद्राक्ष की रहेगी। जब सारा सामान तैयार करके आप बैठेंगे, सबसे पहले आपने शरीर कीलने का मंत्र पढ़ना है। शरीर सुरक्षा मंत्र आपने 7 बारी पढ़ के अपने शरीर में फूंक मारनी है। उसके बाद आपने बाबा काल भैरव जी का ये मंत्र शुरू करना है। बाबा काल भैरव का ये मंत्र शुरू करने से पहले आपने आंखें बंद करके अपने इष्ट देव अगर कोई आपका है उनसे भी आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद आपने बाबा काल भैरव से प्रार्थना करनी है कि बाबा काल भैरव कृपा करना, मैं संकल्प लेता हूँ कि 40 दिन लगातार आपकी ये साधना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, पूर्ण अपने श्रद्धा से करूँगा। और आप कृपा करना कि इस साधना की सिद्धि हमें प्रदान करना। ऐसा बोल के आपने रुद्राक्ष की माला से 108 बारी पूरी एक माला फेरनी है। ध्यान रहे कि अपने सिर के ऊपर भी कपड़ा रखना है आपने। और या तो ये साधना नहा कर करें या फिर अच्छे से हाथ पैर धो लें और कुल्ला कर लें। साधना के दौरान जो परहेज है, ब्रह्मचर्य का परहेज, अंडा, मीट, मछली, शराब, इन चीज़ों से दूर रहें और बाहर का खाना ना खाएं। क्योंकि साधना के दौरान, चाहे साधना जो भी हो, हमें उन साधनाओं के दौरान बाहर का खाना नहीं खाना होता। इसका कारण यह है कि जिस थाली में हम बाहर खाना खाते हैं वह थाली स्वच्छ हो या ना हो, पूर्ण तरह से उस थाली में स्वच्छता हो या ना हो। और हमने जो परहेज करने हैं कि घर में भी जो खाना खाना है, हमने उस थाली के अंदर भी हमने अकेले ने खाना खाना है। जब तक हम ये साधना कर रहे हैं तब तक हमने अपनी थाली के अंदर किसी और को नहीं खाने देना। और साधना के दौरान हमने ये सारे परहेज करने हैं। और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी रुकावट आए तो वह कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको किसी बात की ना समझ आए तो वह कमेंट बॉक्स में जाके पूछ के आप उसका हल ले सकते हैं। और हमने ये साधना चालू करके लगातार 40 दिन साधना करनी है। और जो साधना में हमने लड्डू और बतासे और लौंग रखे हुए हैं वह अगले दिन हमने या तो पानी में बहा देने हैं या किसी वीरान जगह जाके रख देने हैं। आप चाहें तो लगातार 1 हफ़्ते का सामान भोग इकट्ठा करके हफ्ते के हफ्ते भी रख सकते हैं। 4 दिन, हफ्ते, 6 दिन, लेकिन हफ्ते से ज़्यादा इकट्ठा मत करें सामान। और 40वें दिन जब साधना पूरी हो जाए तो 41वें दिन आपने बाबा भैरव देव के मंदिर जाना है और बाबा का पूर्ण भोग प्रसाद लेके वहाँ अपने बाबा काल भैरव के नाम से चढ़ाना है और उनसे अपनी साधना सिद्धि की प्रार्थना करनी है। जो मंत्र आपके डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, इस मंत्र को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के लाभ आपको साधना करने के बाद हमेशा मिलते रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि साधना की प्रयोग विधि क्या है। साधना की प्रयोग विधि कुछ इस प्रकार है कि जब हम साधना सिद्ध कर लेंगे और यदि किसी साधक के पास कोई मरीज, कोई परेशान व्यक्ति आता है तो उन साधक को लगता है कि इस मंत्र की शक्ति से मैंने उसका इलाज करना है। यदि उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है किसी भी प्रकार की, तो मोर पंख से 21 बार यह मंत्र बोल के आप उसका झाड़ा कर सकते हैं। या
21 बारी पानी पे पढ़ के, किसी पानी की साफ बोतल पे पढ़ के 21 बारी आप उस साधक को पानी पीने के लिए बोलें। उसको बोलें कि ये जिसके मरीज है उसको पीने के लिए बोलें। उसको बोलें कि 40 दिन लगातार यह पानी उसने पीना है। यदि उस मरीज के ऊपर परेशानी बहुत बड़ी है और वह कई जगह परेशान होकर आया है आपके पास और आप चाहते हैं उसकी परेशानी पूर्ण तरह ठीक हो जाए, तो आप लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी है, पानी से और झाड़े से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप एक मिट्टी की छोटी मटकी मंगाएं और उस मटकी के अंदर 7 तरह की मिठाई मंगवा लें, एक एक पीस 7 तरह की मिठाई, और थोड़े से 100 ग्राम या 50 ग्राम चावल बासमती कच्चे पक्के उबाल लें। 7 तरह की मिठाई, थोड़े से चावल उबाल लें और 2 गुलाब के फूल मंगाएं और सारा सामान मटकी के अंदर डाल दें और एक छोटी शीशी इत्र की भी मंगवाएं। सारा सामान मटकी के अंदर डालने के बाद और इत्र की शीशी भी उसके ऊपर डाल दें और साथ जो परेशान मरीज़ है उस मरीज़ को अपने सामने बैठाएं और अपने सामने देसी घी में एक दिया जगाएं और 108 बारी इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र को पढ़ें। और 108 बारी इस मंत्र को पढ़ने के बाद जब 108 बारी आप इस मंत्र को पढ़ लें तो उस मटकी को उस मरीज़ के ऊपर से 7 बारी उतार दें और उतारने के बाद उसका ढक्कन रखें, उस मटकी को अच्छे से बंद कर दें, लाल कपड़ा रखें इसके ऊपर और एक बारी फिर से उस मरीज़ के ऊपर उतार दें। और जैसे ही आप उस मरीज़ के ऊपर से मटकी उतारेंगे तो उस मरीज़ के शरीर में जो भी अला बला भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी जो भी होगा वो मटके के अंदर आकर समा जाएगा और उस मटके को आप जमुना में बहा दें। चाहे तो जो मरीज है उसके साथ कोई उसका रिश्तेदार आया हो तो उसको बोल दें कि मटके को जमुना में बहा दें और 40 दिन पानी पीने के लिए भी उसको बोलें। और उसको मरीज़ को जो आप परहेज बताएंगे 40 दिन का, उसको ये बोलें कि 40 दिन तक उसको बाहर की कोई भी वाइट चीज़ नहीं खानी, घर में और बाहर। तो आप देखेंगे चमत्कारी रूप से वह मरीज जो आपके पास बड़ी उम्मीद बड़ी आशा लेके आया था वह बिल्कुल स्वस्थ होता चला जाएगा और जब वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा तो आपको भी खुशी महसूस होगी। तो इसी प्रकार की अनेक चमत्कारी व दिव्य साधनाएँ हम लाते रहेंगे। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्राचीन साधनाएँ सीखें, अपने और दूसरों के दुखों को दूर करें। जय बाबा काल भैरव।